लेक्चर में हमने पढ़ा था जब किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करते हैं एक इंक्लाइन प्लेन पे जो हॉरिजॉन्टल के साथ किसी एंगल पे है तो उसके टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज एक्सेट्रा क्या होंगे, वो राइट एंगल पे हिट करेगा, हॉरिजॉन्टली हिट करेगा प्लेन को, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उसके क्वेश्चंस करते हैं आज हम। तो पहला क्वेश्चन जैसे हम देख पा रहे हैं, अ बॉल इज थ्रोन विद गिवन वेलोसिटी सो एज टू हैव मैक्सिमम रेंज अप अ हिल, यानी अप हिल पे क्या मैक्सिमम रेंज। अब देखो सॉल्यूशन, मैक्सिमम रेंज होती कब है? मैक्सिमम रेंज हमारे पास होती है जब अल्फा कितना हो, π/4 प्लस β/2। अब उसने क्या कहा, अप हिल ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री। हिल की इंक्लिनेशन कितनी है? 30 डिग्री है। मतलब ये ऐसे है, हिल मतलब ये प्लेन हो गया, उसका कितना ही है 30। तो ये क्या होता था हमारा, बीटा होता था। अल्फा जिस पे उसको ऐसे फेंका जाएगा वो एंगल कितना होगा, ये पूरा अल्फा। ठीक है, तो अल्फा निकालना वो कितना होगा, π/4 प्लस बीटा 30/2 और π/4 प्लस 30 π/4 कितना हो गया 45 और ये 30/2 15, तो कितना हो गया 45 डिग्री। तो अल्फा हमारे पास आ चुका है। हमें ये चेक करना कितने एंगल पे, यानी इस पे जो टेंजेंट बनाएंगे, इस पॉइंट पे हिट कर रहे हैं ना, तो इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाएंगे, वो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रही है वो बताना है, किस एंगल पे हिट करेगी। तो ये टेंजेंट हो गया 45 अल्फा। अब देखो हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट ओ से लेके पी तक के, यहां से लेके यहां तक के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या था, वो आया था 2u साइन अल्फा माइनस 2u साइन अल्फा माइनस बीटा। और अल्फा कितना आया, तो यहाँ π/4 कितना हो गया था, π/4 होगा हमारा 180/4, कितना 4 4 जा और 4 5 जा 45, तो यही था, और 15 ऐड हुआ तो कितना बन गया था हमारा अल्फा, वो हो गया था 60 डिग्री। तो 60 माइनस 30 यही होता है 2u साइन अल्फा माइनस बीटा। और डिवाइड बाई कितना होता था हमारे पास, डिवाइड बाई जी कोस बीटा, और जी कोस बीटा कितना था, बीटा दे रखा है कितना 30 डिग्री, तो 30 डिग्री हो गया। सोल्व करेंगे तो बनेगा 2u साइन 30 कितना होगा 1/2 और 1/2 ये हो गया, और ये कितना होगा कोस 30 √3/2 इंटू जी, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आ गया 2u/g√3। ये हमारे पास क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट। अब क्या करते हैं, हमने इसी आर्टिकल में, इससे पिछले वाले जो लेक्चर है उसमें पढ़ा था कि टेंजेंट थीटा, जो एंगल बनेगा टेंजेंट थीटा किसके बराबर आएगा, वो था u साइन अल्फा माइनस gt डिवाइड बाय u कोस अल्फा। जो ये थीटा हम वहाँ पे लेते थे ना, वो हम ये कहते थे कि, इस डायग्राम को मैं बना के दिखा देता हूँ आपको, वो जूम कर लेते हैं थोड़ा सा, देखो यहाँ पे ऐसा बोलते थे वहाँ कि यहाँ पे जो टेंजेंट बनाई हमने, फिर हम बोलते थे ये एंगल कितना हो गया बीटा, तो हम ये बोलते थे ये वाला क्या है थीटा, और ये थीटा नेगेटिव में होता था। ठीक है, तो या तो क्या करो आप, हॉरिजॉन्टल के साथ ये एंगल देख लें, ये पॉजिटिव में होगा, किस में होगा, पॉजिटिव में, एंटी क्लॉकवाइज यहाँ से ऐसे, और इस डायरेक्शन में ये हॉरिजॉन्टल में, ये हॉरिजॉन्टल है, डायरेक्शन हमारी ये है। अगर ये एंगल देखेंगे तो ये तो नेगेटिव में हो जाएगा, और ये एंगल देखेंगे तो पॉजिटिव में। ठीक है, अभी इसके आंसर निकालते हैं, देखो इसका क्या आएगा। इसका आंसर निकालेंगे तो हमारे पास u साइन अल्फा माइनस जी टी डिवाइड में u कोस अल्फा, ये थीटा होता था वहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, ये आ जाएगा u साइन अल्फा, अल्फा कितना है हमारे पास 60, तो √3/2 माइनस जी टी कितना आया था अभी 2u/g√3 डिवाइड में u कोस अल्फा कितना है हमारे पास, कोस अल्फा 60, कोस 60 कितना होगा हमारे पास 1/2, और सोल्व करेंगे जी से जी कैंसिल होगा, 2u/√3 माइनस का u/√3 और डिवाइड में u/2, तो बचेगा कितना -1/√3, 2 से 2 कैंसिल। आप इसको सोल्व कर लेना, ये एलसीएम वगैरह लोगे तो आपका क्या आ जाएगा -1/√3। अब -1/√3 का मतलब हुआ माइनस टेंजेंट कितना 30 डिग्री। ठीक है, तो अब देखो अगर आपको ये वाला थीटा बताना है, कौन सा, ये वाला थीटा, तो हम क्या बोलेंगे कि टेंजेंट थीटा इक्वल्स टू टेंजेंट
-30, और ये हो जाएगा इसका मतलब थीटा कितना, -30 डिग्री। या हम ये भी कह सकते हैं माइनस टेंजेंट 30 -1/√3 किस पे होता है, 150 पे। तो यहाँ से बोलेंगे टेंजेंट थीटा इक्वल्स टू टेंजेंट 150 डिग्री, और थीटा कितना आ जाएगा हमारा 150 डिग्री। वो कौन सा होगा, ये क्लॉकवाइज वाला, मतलब ये वाला एंगल, ठीक है, हॉरिजॉन्टल के साथ। और एंटी क्लॉकवाइज वाला देखे तो -30, तो आपकी बुक में 150 दिया तो 150, नहीं तो -30, दोनों तरीके से कह सकते हैं। इसको लेंगे तो -30 भी ला सकते हैं, और इक्वल्स टू -1/√3 किस पे होता है, 150 पे, ठीक है। और 150 पे हम थीटा कितना आ जाएगा, 150 डिग्री, दोनों हो सकते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन बीटा, वही है सेम आर्टिकल में, विद वेलोसिटी u, सेम आर्टिकल की तरह। शो दैट द मैक्सिमम रेंज डाउन द प्लेन, तो देखो मैक्सिमम रेंज डाउन द प्लेन थी क्या, मैक्सिमम रेंज डाउन द प्लेन क्या थी, वो हमने निकाल रखा पीछे आर्टिकल्स जब किए हैं, u² sin बीटा, ये हमने सोल्व किया था। आप अब हमें आंसर इस टाइप में निकालना है, तो आप क्या करें, u² sin बीटा इंटू 1 sin बीटा रेशनलाइज कर दें, 1 sin बीटा ऊपर, 1 sin बीटा नीचे, और ये बन जाएगा u² sin बीटा डिवाइड बाय g, 1 sin बीटा 1 sin बीटा 1 sin स्क्वायर बीटा, और इसे लिख सकते हैं u²/g 1 sin बीटा डिवाइड बाय कोस स्क्वायर बीटा। और आप क्या करें फिर, u²/g, एक कोस बीटा को बाहर लिख लें, और 1 sin बीटा डिवाइड बाय एक कोस बीटा को अंदर लिख लें, और ये बन जाएगा u²/g कोस बीटा 1/cos बीटा प्लस साइन बाय कोस टेंजेंट बीटा, और इसे लिख सकते हैं u²/g सीकेंट बीटा प्लस टेंजेंट बीटा, और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो कुछ नहीं, थोड़ा सा एडजस्ट करना था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। फॉर अ गिवन वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल द मैक्सिमम रेंज डाउन द प्लेन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन इज 3 times द मैक्सिमम रेंज अप द प्लेन, शो दैट इंक्लिनेशन ऑफ प्लेन टू द हॉरिजॉन्टल इज 30 डिग्री। तो देखो क्या है, क्या लिखा उसने, मैक्सिमम रेंज डाउन द प्लेन। तो मैक्सिमम रेंज डाउन द प्लेन क्या होती है, u²/g 1 sin बीटा। वो दे क्या रखी है, 3 times, तो 3 times है किसका, मैक्सिमम रेंज अप द प्लेन, और वो होती है u²/g 1 sin बीटा, ठीक है। क्योंकि हमने पढ़ा था बस वहाँ पे अप और डाउन में क्या होता है, प्लस की जगह क्या आ जाता है, माइनस। ऐसे टाइम ऑफ फ्लाइट के फॉर्मूले में और ऐसे ही रेंज के फॉर्मूले में था। ये मैक्सिमम रेंज का हो गया। अब ये इक्वल रखें तो देख लो फिर, g से g कैंसिल हो जाएगा, u² से u² कैंसिल हो जाएगा, तो बनेगा 1 sin बीटा इक्वल्स टू 3 sin बीटा, और ये हुआ sin बीटा, और ये -3 तो इधर आके प्लस के 4 sin बीटा, और ये हुआ प्लस के 3 उधर जाके -1 2, तो sin बीटा जो है वो हमारा हो जाएगा 1/2, या बीटा जो है वो कितना आ जाएगा 30 डिग्री, और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम फुट ऑफ प्लेन इन डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री विद द प्लेन, 45 डिग्री विद द प्लेन। तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है हमें वो कह रहा है कि ये जो प्रोजेक्ट किया गया है उसने 45 डिग्री एंगल बना रखा है, किसके साथ, प्लेन के साथ। तो u वेलोसिटी से मान लेते प्रोजेक्ट किया है, तो 45 डिग्री है विद प्लेन, तो ये वाला एंगल कितना है 45, और ये आर्टिकल में क्या होता था, अल्फा माइनस बीटा होता था। ये तो हमारे पास ये पूरा होता था अल्फा, ये होता था बीटा, और ये क्या बच जाता था फिर, अल्फा माइनस बीटा। तो अल्फा माइनस बीटा कितना दिया हुआ है 45 डिग्री। अब क्या कह रहा है वो, फाइंड द इंक्लिनेशन ऑफ प्लेन इफ पार्टिकल स्ट्राइक एट राइट एंगल, राइट एंगल पे स्ट्राइक कर रहा है। राइट एंगल पे स्ट्राइक करने की कंडीशन क्या थी, कंडीशन दैट स्ट्राइक एट राइट एंगल, राइट एंगल पे स्ट्राइक करे। तो राइट एंगल पे स्ट्राइक करने की हमारे पास कंडीशन थी कोट बीटा इक्वल्स टू 2 टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा, पीछे आर्टिकल में हमने किया। तो कोट बीटा इक्वल्स टू क्या हो गया, 2 टेंजेंट 45 डिग्री
और 2 टेंजेंट 45 डिग्री यानी कोट बीटा कितना आ गया हमारे पास, कितना टेंजेंट 45, 1 होता है। तो कोट बीटा आ गया 2, अब कोट बीटा 2 आया तो टेंजेंट बीटा कितना हो गया फिर 1/2। दिस इम्प्लाइज बीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 1/2 आ जाएगा हमारे पास, और बीटा ही हमें सोल्व करना था। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। देखो नेक्स्ट में क्या करें, फार इज अ मैक्सिमम रेंज ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन थ्रू द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ पार्टिकल एंड t corresponding टाइम ऑफ फ्लाइट शो दैट r इक्वल्स टू हाफ ऑफ g_t²। तो देखो मैक्सिमम रेंज, अब हमने मान लिया u b वेलोसिटी, u क्या है उसकी वेलोसिटी है, एंड बीटा जो है इंक्लिनेशन प्लेन टू हॉरिजॉन्टल। ठीक है, अब रेंज कैसी है मैक्सिमम, और रेंज मैक्सिमम में अल्फा हम निकाल सकते हैं फिर, तो अल्फा कितना आएगा π/4 प्लस β/2 फॉर मैक्सिमम रेंज। यही था हमारे पास मैक्सिमम रेंज के लिए। तो हमारे पास मैक्सिमम रेंज आ क्या जाएगी, ये भी हमने सोल्व कर रखा है। मैक्सिमम रेंज r इक्वल्स टू आएगा u²/g1 प्लस साइन बीटा, इसको हमें बताना 1/2 g_t²। अब t टाइम ऑफ फ्लाइट है तो t इक्वल्स टू क्या होगा, हमने सोल्व किया था 2u साइन अल्फा माइनस बीटा डिवाइड बाय g कोस बीटा। ठीक है, और अल्फा तो हमें पता है तो हम अल्फा की वैल्यू रख लेते हैं, तो बन जाएगा 2u साइन π/4 प्लस β/2 माइनस बीटा डिवाइड बाय कितना g कोस बीटा, और इसको सोल्व करेंगे तो बनेगा 2u साइन π/4 माइनस β/2 डिवाइड बाय g कोस बीटा। अब ये तो t आया, हमें क्या करना 1/2 g_t²। तो 1/2 g_t² क्या बनेगा 1/2 g, और t अभी निकाला उसका स्क्वायर करना है, तो 4u² साइन स्क्वायर π/4 माइनस β/2 साइन, इसका भी स्क्वायर हो गया, और नीचे g² कोस स्क्वायर बीटा। इसको सोल्व कर लेते हैं 1/2 तो कैंसिल हो गया 2, चलो ये लिख देते हैं 4u² बाय कोस स्क्वायर बीटा, g से g क्या हो गया हमारा एक कैंसिल हो गया, और g से g एक कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बच गया एक g बच गया। साइन स्क्वायर दिस वन, और साइन स्क्वायर दिस वन यानी साइन का पूरे का स्क्वायर लिख लेंगे, और साइन a माइनस b क्या होता है, चलो ऐसे लिख लेते हैं साइन π/4 माइनस β/2 इसका होल स्क्वायर। अब क्या कर पाएंगे 2 2 जा 4 हो गया, तो ये बनेगा 2u² बाय में g को स्क्वायर बीटा, और साइन a माइनस b क्या होता है साइन a कोस b माइनस कोस a और साइन b। ठीक है, इसका स्क्वायर, तो ये बनेगा 2u² डिवाइड बाय g को स्क्वायर बीटा, और साइन π/4 कितना होता है हमारे पास 1/√2, कोस π/4 1/√2, 1/√2 दोनों से कॉमन, बट उसका क्या है स्क्वायर, तो कॉमन क्या आएगा 1/2, बचेगा कितना कोस β/2 माइनस साइन β/2, इसका क्या इसका स्क्वायर ओनली, क्योंकि इसका स्क्वायर कर चुके, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा u² डिवाइड बाय g को स्क्वायर बीटा, और को a माइनस b का स्क्वायर, तो a² प्लस b² माइनस 2ab साइन r कोस β/2, ये बने u² बाय g को स्क्वायर बीटा, और a साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 माइनस 2 साइन थीटा कोस थीटा साइन 2 थीटा, तो साइन 2 β/2 यानी साइन बीटा, और ये बनेगा u² बाय g 1 माइनस साइन बीटा डिवाइड बाय कोस स्क्वायर बीटा को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा आ गया हमारे पास यहाँ पे, तो हम लिखेंगे u² बाय g कोस स्क्वायर बीटा 1 माइनस साइन बीटा डिवाइड बाय a² माइनस b² का लगाएंगे, तो 1 माइनस साइन बीटा और 1 प्लस साइन बीटा, और 1 माइनस साइन बीटा तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा u² बाय g कोस स्क्वायर बीटा, सॉरी कोस स्क्वायर बीटा तो हमने यूज कर लिया था, कोस स्क्वायर बीटा को क्या लिख लिया था, ये क्या कोस स्क्वायर बीटा नहीं है, u² बाय g 1 माइनस साइन बीटा कोस बीटा, ये ऊपर नीचे कैंसिल हो गया, बचा नीचे कितना 1 प्लस साइन बीटा,
देखो कोस स्क्वायर को हमने क्या लिख लिया था, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। तो हमारे पास आंसर क्या गया, यू स्क्वायर बाय जी 1 प्लस साइन बीटा, और ये और कुछ नहीं है तो क्या है, इक्वल्स टू आर। यही क्या था हमारे पास, आर मैक्सिमम, और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। नेक्स्ट एग्जांपल पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद स्पीड u सो एज टू हैव स्ट्राइक एट द प्लेन एट राइट एंगल पे स्ट्राइक करेगा, और थ्रू द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन इंक्लाइंड एंड 30 डिग्री टू हॉरिजॉन्टल। तो ये बीटा जो है वो कितना हो गया हमारा, 30 डिग्री। ठीक है, तो हम u मान लेते हैं, अल्फा मान लेते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। सेम आर्टिकल में जैसे था, बीटा कितना हो गया, 30 डिग्री। तो हमने देखो जैसे आर्टिकल आप पिछले लेक्चर में पढ़ लेंगे तो आपको पता लग गया होगा कि हमने वहाँ निकाला था कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग द प्लेन, क्या, अलोंग द प्लेन कितने होने वाले, वहाँ पढ़ी थी हमने, u कोस अल्फा माइनस बीटा। तो कितनी होगी, u कोस अल्फा माइनस 30। अब एक्सेलरेशन अलोंग प्लेन, ये भी हमने वहाँ पढ़ा था, वो कितना आया था वहाँ पे, माइनस जी साइन बीटा, मतलब हो गया माइनस जी साइन 30। अब बात आती है वेलोसिटी अलोंग द प्लेन, जब स्ट्राइक कर रहे हैं तो देखो यहाँ पे जब स्ट्राइक करेगा अलोंग द प्लेन वेलोसिटी देखनी। अब किस तरह स्ट्राइक कर रहा है, परपेंडिकुलरली, मतलब ये एंगल कितना हुआ 90, ये भी कितना हुआ 90। अगर ये वेलोसिटी इधर थी, इस साइड पे, इस पॉइंट पे, इस साइड पोजीशन टेंजेंट बनाएंगे वो परपेंडिकुलर होगी, तो उसका कंपोनेंट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो कितना होगा, v साइन v कोस 90। और कितना होता है v कोस, ऐसे ही होता है, जो फोर्स है F उसका किसी डायरेक्शन में कंपोनेंट देखना है, इस फोर्स का मान लिया इस डायरेक्शन में कंपोनेंट देखना है, तो क्या करते हैं, F कोस अल्फा, ऐसा ही होता है। तो इस वेलोसिटी का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट देखना है, तो क्या होगा, v कोस 90, और v कोस 90 0। तो प्लेन परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये वेलोसिटी आ रही है, अलोंग द प्लेन कितनी आएगी, 0। तो समझ गए होंगे अलोंग द प्लेन कितनी आने वाली है वेलोसिटी, 0, ये v है, और अलोंग द प्लेन v कोस 90 कितना, 0। तो अब देखते हैं, हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं, v इक्वल्स टू u प्लस 80, और क्या, अलोंग द प्लेन। हम v इक्वल्स टू u प्लस 80 यूज करेंगे तो v वेलोसिटी तो कितनी, 0 फाइनल, उस पॉइंट पे, p पॉइंट पे। u इनिशियल कितनी, u कोस अल्फा माइनस 30, और एक्सेलरेशन अलोंग द प्लेन कितना था, -1/2, कितना अभी निकाला हमने, कितना, माइनस जी साइन 30 था, और माइनस जी साइन 30 कितना आया था, -g/2, एक ही जगह -1/2 g r t। ठीक है, तो यहां से हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास t कितना आ जाएगा, t की वैल्यू सोल्व करेंगे आएगा 2u कोस अल्फा माइनस 30 डिवाइड बाय g। तो हमारे पास ये टाइम आ गया जब वो कितने डिग्री पे स्ट्राइक करेगा प्लेन को, 90 डिग्री पे। अब ये क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट, भाई पी पॉइंट पे उसने हिट कर दिया, तो ये क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट प्लेन के लिए, जब प्लेन पे स्ट्राइक करे। और उसका फॉर्मूला क्या था, 2u साइन अल्फा माइनस 30 डिवाइड बाई जी कोस 30, किसके इक्वल, 2u कोस अल्फा माइनस 30 डिवाइड बाई जी से जी कैंसिल हो गया, 2u से 2u कैंसिल हो गया, तो यहाँ साइन बाय कोस टेंजेंट अल्फा माइनस 30 इक्वल्स टू कितना, कोस 30 कितना होता है, √3/2। तो ये बनेगा टेंजेंट ए माइनस टेंजेंट बी डिवाइड बाय 1 प्लस टेंजेंट ए टेंजेंट बी इक्वल्स टू कितना, √3/2। सोल्व कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो कितना बनेगा, 2 tan अल्फा माइनस 2 tan 30, tan 30 कितना होता है, √3 इक्वल्स टू √3, इससे मल्टीप्लाई, प्लस tan अल्फा इंटू √3 और tan 30 1/√3 कैंसिल हो गया, tan अल्फा बच गया, tan अल्फा इधर आ गया, तो 2 tan अल्फा माइनस tan अल्फा, और ये बनेगा 2/√3 प्लस √3, और ये हो गया एलसीएम लेके 5/√3। अब देखो टेंजेंट अल्फा कितना आ गया, 5/√3, तो 5/√3 ये 5 हो गया, ये √3, तो हम पाइथागोरस से निकाल सकते हैं √28। तो साइन अल्फा कितना आ जाएगा हमारे पास, साइन अल्फा आ जाएगा 5/√28, और 5/√28 का मतलब 5/2√7। ठीक है, कोस अल्फा कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा √3/2√7। आते होंगे निकलने तो हमें, तो ये हमारे पास साइन अल्फा और कोस अल्फा आ गया। ठीक है, ये हमें सोल्व करना था इतना पार्ट। अब हम आते हैं जो रेंज निकालना ऑफ द प्लेन, उसका फॉर्मूला क्या होता है।
तो रेंज ऑफ द प्लेन का फॉर्मूला हमारे पास ये होता है, तो ये बन जाएगा 2u² कोस अल्फा डिवाइड बाय जी कोस स्क्वायर 30, ये था 2u² साइन अल्फा माइनस बीटा कोस अल्फा डिवाइड बाय जी कोस स्क्वायर बीटा। दो फॉर्मूले थे वहाँ पे, हमने इसको एडजस्ट करके भी एक और बनाया था। और बचेगा क्या, साइन अल्फा माइनस 30, तो साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, और इन सब की वैल्यू साइन अल्फा कोस अल्फा की हमें पता है, तो हम पुट कर लेंगे, बनेगा 2u² बाय जी कोस अल्फा। कोस अल्फा अभी हमने निकाला था, कितना निकाला था, √3/2√7, और कोस 30 होता है हमारे पास √3/2, और √3/2 का स्क्वायर, तो √3/2 का स्क्वायर 3/4, 4 ऊपर चला गया। साइन अल्फा था हमारे पास 5/2√7, कोस 30 होता है हमारे पास √3/2 माइनस कोस अल्फा था √3/2√7, और साइन 30 होता है 1/2। तो इसको सोल्व करेंगे तो बनेगा 2u² बाय जी 2/√3√7, ये बनेगा 5√3 डिवाइड बाय 4√7 माइनस √3 डिवाइड बाय 4√7, और इक्वल्स टू ये बनेगा 4u² बाय में जी √3 और √7, और ये कितना √3/√7, 4√3 डिवाइड 4√7, तो ये बन जाएगा 4u² बाय 7g। तो हमने यहाँ क्या किया, अलोंग द प्लेन वाली सारी कंडीशंस लेके v इक्वल्स टू u प्लस ए टी उसमें लगा दिया कि फाइनल वेलोसिटी क्या होनी है, क्योंकि राइट एंगल पे हिट कर रहा है तो 0 होनी है फाइनल वेलोसिटी अलोंग द प्लेन, क्योंकि परपेंडिकुलर टू प्लेन हिट कर रहा है। और इनिशियल वेलोसिटी क्या थी अलोंग द प्लेन हमें पता था, एक्सेलरेशन अलोंग द प्लेन हमें पता था, तो हमने लगा के इक्वल्स टू टी की वैल्यू निकाल ली, और टी टाइम ऑफ फ्लाइट था उसका फॉर्मूला रख दिया, वहाँ से साइन अल्फा कोस अल्फा निकाल दिया, और रेंज अब द प्लेन के फॉर्मूले में सब वैल्यूज को पुट कर दिया। ये था हमारा प्रोजेक्टाइल का पूरा चैप्टर।